This conference will now be recorded. हाँ ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी आपकी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से, यानी कि कंप्यूटर जो हम सीख रहे हैं नॉर्मल ट्रिपल सी में, ये कोर्सेज हैं ओ, कंप्यूटर कंसेप्ट। उसमें मेनली हमें पता होना चाहिए कि हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, कंप्यूटर किस तरह से बना, उसकी क्या हिस्ट्री रही, ठीक है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, कैसे कैसे वो काम करता है और क्या क्या काम वो कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज आपको करना क्या है। ठीक है, ये आपका स्टडी मटेरियल है नॉर्मली, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, कि कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, हम नॉर्मली कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो कंप्यूटर को क्या बोला गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला गया है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एक डिवाइस बोला गया है, जो क्या करता है, मैनिपुलेट्स करता है, यानी कि चेंजेस करता है। अगर हम जो डिजायर्ड जो भी यूजर चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो मैनिपुलेट करता है किस चीज को, इन्फॉर्मेशन को और डेटा। डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, सेम चीज है। जो भी आप कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा स्टोर करते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने सेव करते हो, उन सबको वो अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम, यानी कि किसी भी तरह की आप उसको इंस्ट्रक्शन दो। आपने कोई आपका इमेजेस वगैरह है, कोई आपकी मूवी वगैरह है, कोई सॉन्ग आपके कंप्यूटर में आपने उसको क्या करा, डिलीट करने के लिए कमांड करा, तो आपने क्या करा, उस सॉन्ग को सिलेक्ट करा और डिलीट बटन प्रेस किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि जो हमने सिलेक्ट किया वो डिलीट हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी यूजर उसको यूज कर रहा है कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर को जो भी कमांड देगा, एक तरह से जो प्रोग्राम के थ्रू जो भी उसको कमांड देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, वो उसके अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। उसके बाद यहाँ से इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। ठीक है, इसकी एबिलिटी क्या क्या है, ये स्टोर कर सकता है डेटा को, रिट्रीव कर सकता है डेटा को, और क्या कर सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर इज यूज्ड टू टाइप डॉक्यूमेंट, और कंप्यूटर का यूज किस किस लिए होता है। ठीक है, यूज होता है डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए, ईमेल्स वगैरह को सेंड करने के लिए, एंड ब्राउज द इंटरनेट। मेनली ये काम होते हैं आपके, और इन्हीं के अंदर आप काफी सारे तरह के काम कर सकते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप करने का मतलब है कि आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बना सकते हो, फिर चाहे आप वो एक्सेल पे बनाओ, ठीक है, फिर चाहे आप वो एक्सेल पे बनाओ, चाहे वर्ड पे बनाओ डॉक्यूमेंट, चाहे किसी और सॉफ्टवेयर पे बनाओ। अगर आप उसपे डॉक्यूमेंट बना रहे हो इजीली, तो आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद ईमेल्स वगैरह को सेंड करना, यानी कि अगर अपनी फाइल कोई आप शेयर करना चाहते हो अपने कंप्यूटर के थ्रू, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज ब्राउज द इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर आपको एक्सेस करने को मिलती है कंप्यूटर में, तो आप बहुत कुछ काम उसमें कर सकते हो। किसी भी तरह की आपको जो भी डेटा है उसको इजीली ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। आप कहीं आपका डेटा किसी और सिस्टम में है, तो वहां से भी आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, अब इसके काम आते हैं कुछ, ये तो आपके बेसिक से काम रहे, यानी कि बेसिक तरह की नॉर्मल जो चीजें हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ एडवांस चीजें भी आती हैं, जैसे आता है इट इज आल्सो यूज्ड टू हैंडल अकाउंटिंग, डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम्स एंड सो ऑन। यानी कि इसी तरह के और भी काम है। जैसे नॉर्मली पहले कंप्यूटर के आने से पहले अकाउंटिंग का जो काम होता था, वो कहाँ पे होता था, वो नॉर्मली किताबों में होता था, यानी कि मैनुअली हम उसको लिखते थे। ठीक है, तो वो सारा काम हम नॉर्मली मैनुअली किताब वगैरह में करते थे। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम कोई डेटाबेस की मैनेजमेंट वगैरह बना रहे हैं, तो वो भी हम कंप्यूटर में इजीली बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन जैसा मैंने आपको बताया वो कर सकते हैं, और सबसे मोस्ट इसमें यूज जो होती है आज के टाइम पे, गेम्स वगैरह के लिए भी कंप्यूटर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ तक समझ में आया आचल गुप्ता आपको? Yes, sir. हाँ ठीक है। उसके बाद है द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच इज मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, जो कंप्यूटर वर्ड आपको आया है वो कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड से निकल के आया, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, यानी कि किसी चीज को कैलकुलेट करना, किसी संख्या को कैलकुलेट करना, तो वहां से आपका ये कंप्यूटर वर्ड निकल के आया है। ओके,
उसके बाद नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के नीचे फादर का नाम दे रखा है। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, ये जो व्हाट इज कंप्यूटर है ना, ये इतना आप पूरा लिख लो। ओके सर। ठीक है, मैंने ब्लू कलर में शो कर रखा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, इतना इतना भी आप लिख लो। उसके बाद बताता हूँ क्या लिखना है। सर लिख लिया। हाँ, हो गया था बेटा आपका। यस सर। हाँ ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है अचल, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से करना है आपको, अ कंप्यूटर इज यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट, यहाँ तक। ठीक है, कि कंप्यूटर का यूज किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए, ईमेल्स वगैरह को सेंड करने के लिए। ओके, ओके सर। स्क्रीन आपको दिख रही है ब्लू कलर में, ठीक है। ठीक है, यहाँ से लेके आप ये पूरा पैरा एंड तक लिख लो, यहाँ तक ये मैंने निशान भी लगा दिया। ठीक है, जिसमें ओके आपको पता सर। चले कि मेनली आपके कंप्यूटर का क्या यूज है। हम्म। ठीक है, और उसको किस किस काम के लिए यूज किया जाता है। काउंटिंग का काम कर सकते हो, प्रेजेंटेशन का काम कर सकते हो, गेम्स वगैरह वीडियोस में यूज आप कर सकते हो। हाँ ठीक है, हाँ चलिए, इतना कंप्लीट हो जाए तो बताना। ओके सर। हाँ जी ठीक है।
अच्छे से। हो गया सर। हाँ जी, हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको नीचे स्क्रीन थोड़ी सी शेयर करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको दिखाई देगा कि चार्ल्स बेबेज एक नाम दे रखा है इन्होंने आपको। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर आपका जो बनाया था वो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। जैसे हाँ, जैसे महात्मा गांधी को कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन, वैसे ही चार्ल्स बेबेज जिन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था उनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद है कि जनरली जो कंप्यूटर होता है आपका कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। यानी कि अकेला अगर आप कहीं पे हार्डवेयर रखोगे तब भी वो बिना किसी काम का रहेगा जब तक उसमें सॉफ्टवेयर इनपुट नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आप सिंपल सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको किसी ना किसी मशीन में यूज करने पड़ेंगे, तो मशीन जो होगी वो हार्डवेयर की फॉर्म में होनी ही चाहिए। ओके, तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। जो आपके डेटा को, यानी कि जो भी आप उसमें अपना डेटा डालते हो उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देता है। इन्फॉर्मेशन में यानी कि जिसको देख के हमें कुछ समझ में आए। ठीक है, डेटा आपका कैसा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर कैसा भी स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, कैसा भी डेटा हो सकता है, मगर जब वो कन्वर्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन में तो उस इन्फॉर्मेशन को हम इजीली किसी को भी शेयर कर सकते हैं, और जिसको हम शेयर करेंगे वो इजीली उस इन्फॉर्मेशन को समझ जाएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, सम टर्म्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक है, कंप्यूटर के जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो डिस्क्राइब किए जाते हैं बार बार। ठीक है, तो वो आपको नीचे लिख रखे हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर की पिक्चर दे रखी है, ये तो आपको पता ही होगा, इसको ज्यादा समझाने की डीपली जरूरत है नहीं। ठीक है। यस सर। हाँ, मॉनिटर क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर वगैरह भी है, तो आपको पता ही होगा, इतना इसको तो डीपली बताना नहीं है। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, मैं यहाँ से निशान लगा लेता हूँ। चार्ल्स बेबेज यहाँ से लेके आप डेटा इनटू इंफॉर्मेशन यहाँ तक लिख लो। ओके सर। एक रिमोट है इसमें रखा है।
ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए तो बताना आंसर मुझे। सर सर हो गया। हाँ जी, हो गया। हाँ, अब देखिए नीचे इसके कुछ यस टर्म्स सर। हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज के, कि क्या क्या काम हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ से आपको बता रखा है डेटा क्या होता है, ठीक है, उसको किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, एंड देन इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, एंड प्रोग्राम इट इज अ सेट ऑफ, यानी कि प्रोग्राम क्या होता है। तो मैं ये आपको ब्रीफली यहाँ से बता देता हूँ थोड़ा सा एक। ठीक है, डेटा क्या होता है आपका अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, यानी कि किसी भी तरह से, यानी कि डेटा आपका ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो डेटा आपका किसी भी तरह का हो सकता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक कंप्यूटर नंबर्स टेक्स्ट ऑन पीस ऑफ पेपर, यानी कि अगर किसी कागज के टुकड़े पे हमने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, ठीक है, सीरियल नंबर्स लिख रखे हैं, फोन नंबर्स लिख रखे हैं, तो वो आपका क्या है, एक तरह से डेटा है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डेटा। जब उस डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर फीड, उसको ऑर्गेनाइज वे में उसको इंसर्ट करेंगे, एंट्री करेंगे उसकी, तब वो हमारी क्या बन जाएगी, एक तरह से इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ बता रखा है प्रोसेसिंग इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। और प्रोसेसिंग किसको कहा जाता है, ठीक है, जिस सीरीज में आपको ये यहाँ से स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसी सीरीज में आपको ये लिखना है। ठीक है, पहले डेटा क्या होता है वो बताया, उसके बाद उसको जो कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, तो उस जो प्रोसेस को बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, उसको प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि वो एक डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन होती है व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कंटेक्स्ट, यानी कि जैसे यूजर चाहता था अपने अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को ऑर्गेनाइज वे में और एक तरह से प्रेजेंट करना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना, तो उस चीज को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। यानी कि जब आप डेटा को कन्वर्ट कर देते हो फाइनली इन्फॉर्मेशन में, तो इन्फॉर्मेशन को बोला जाता है व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, प्रेजेंटेड इन अ गिवन कंटेक्स्ट, सो एज टू बी यूजफुल, यानी कि फिर वो एक यूजफुल वे में आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इट इज अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होती है, तो इंस्ट्रक्शन वो कमांड होती है जो कंप्यूटर का यूजर देता है कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, यानी कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, आगे ये क्वेश्चन भी आएगा। तो कंप्यूटर जो समझता है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, वो हिंदी या इंग्लिश नहीं समझता, हिंदी या इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है जो हम समझते हैं। ठीक है, जो वो हमें शो करवाता है स्क्रीन पे। मगर जो कंप्यूटर हमसे जो लैंग्वेज इनपुट लेता है, वो कौन सी इनपुट होती है, बाइनरी लैंग्वेज। तो हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती है कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, तो अभी आप इतना लिख लो, आगे मैं और लिखवा दूंगा। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। ठीक है, प्रोग्राम बोला जाता है एक तरह का इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि हमें पहले इसको हमने सीरीज में बनाना है, फिर इसको हमने फॉर्मेट चेंज करना है, फिर इसका साइज बड़ा करना है, फिर इसको हमने ये करना है। एक एक तरह से हम उसको जो काम करते हैं उसको उसको बोला जाता है प्रोग्राम। यानी कि हम उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं इंस्ट्रक्शन में, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। हाँ चल, यस सर। हाँ ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट से। हाँ, ये 5 आपके टॉपिक्स पॉइंट्स हो गए, इस तरह से इन 5 को लिख लो। और जहाँ पे आपको आंचल समझ में आए, कोई भी डाउट लगे, तो साथ ही पूछ लो, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ गए तो एक बारी तो पीछे का आपको भी ध्यान नहीं रहेगा ओके पूछने सर। का। इसलिए साथ साथ में अगर कुछ होता है तो साथ साथ पूछते चलो। हाँ। This conference will now be recorded.
डायरेक्ट 10 बजे मत दुकान क्लास पिछली बार पिछली बार तो वैसे नहीं, पिछली बार तो पर हो गया। अच्छा हो गया आपका यहाँ तक? हाँ जी सर हो गया। हाँ जी ठीक है। अब देखिए आगे आपको यहाँ से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बता रखा है। कंप्यूटर की नॉर्मली हिस्ट्री आपके कंप्यूटर जो सिस्टम हम यूज करते हैं उसकी हिस्ट्री क्या रही, तो यहाँ पे लिख रखा है कंप्यूटर वर प्रोसेस्ड बाय मैनी डिवाइसेस डेवलप्ड बाय मैनकाइंड फॉर देयर कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज हम इन्वेंट क्यों करते हैं, जब हमें ठीक है, जब हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम उस चीज की इन्वेंशन करते हैं। तो जैसे ही मैनकाइंड को इन रिक्वायरमेंट पड़ी होगी कंप्यूटिंग की, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन माइंड है वो इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते या फिर इतनी हाई स्टोरेज जो डेटा होता है उसको सेव नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, तो इंसान ने जो मैनकाइंड ने डेवलप करी कुछ डिवाइसेस और उन डिवाइसेस को मिला के एक सिस्टम बनाया गया जिसको नाम दिया कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है मैनी सेंचुरीज elapsed बिफोर टेक्नोलॉजी वाज एडिक्वेटली एडवांस टू डेवलप कंप्यूटर। ठीक है, कई सारी जो सेंचुरीज है यानी कि कई सारी शताब्दियां लगी, ठीक है, कई सौ साल लगे टेक्नोलॉजी को इतने एडवांस होने में कि हम एक कंप्यूटर को डेवलप कर सकते। यानी कि पहले जैसे कंप्यूटर हुआ करते थे वो काफी बड़ी उसमें हुआ करते थे, काफी साइज में बड़े होते थे। ठीक है, यानी कि उसमें काफी सारी चीजें यूज ऑन करते थे, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई वैसे वैसे क्या हुआ, उनका साइज छोटा होता गया और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि लैपटॉप आप बोल सकते हो जिसको मैकबुक लैपटॉप वगैरह बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमें सीपीयू वगैरह की भी आवश्यकता नहीं, मतलब सीपीयू वगैरह की भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सब कुछ इसी में अंदर फिक्स आता है और हम उस छोटी सी चीज को कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। ठीक है, Yes. the key development that took place, the first computer were developed are as follows। तो यहाँ से आपको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी किस तरह से ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है या थोड़ी सी साइज बढ़ा करूँ उसका आंचल? सर हो रही है स्क्रीन शो। हाँ, तो अब क्लियर देखिए है। यहाँ, हाँ यहाँ पे आपको जनरेशन वाइज कंप्यूटर की जो सिस्टम की अपग्रेडेशन है वो दे रखी है कि जो फर्स्ट जनरेशन आई थी हमारी, देखो मैं यहाँ से निशान भी लगा दूँ इस तरह से, जो फर्स्ट जनरेशन आई थी हमारी वो आई थी 1940 से लेके 1956 तक। ठीक है, उसकी जो स्विचिंग डिवाइस हुआ करते थे उसमें क्या यूज होते हैं, वैक्यूम ट्यूब जो होते हैं उनका यूज किया जाता था और उनकी जो स्टोरेज डिवाइस होती थी वो क्या होते थे, मैग्नेटिक ड्रम टाइप उनकी जो स्टोरेज डिवाइस होती है। अब हम क्या यूज करते हैं, हार्ड डिस्क को यूज करते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क होता है, मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है, पेन ड्राइव वगैरह, मगर उस टाइम पे मैग्नेटिक के ड्रम्स वगैरह यूज हुआ करते थे। ठीक है, और उसकी स्पीड यहाँ पे दे रखी है आपको। ठीक है, यानी कि 333 मिली सेकेंड, ठीक है, 333 मिली सेकेंड में वो एक इंफॉर्मेशन को या फिर एक पिक्सल डेटा को वो सिलेक्ट कर पाता था। यस सर। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कौन सा यूज होता है, उसमें होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके बारे में तो पढ़ाया भी नहीं जाता। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके उसमें लैंग्वेज शुरुआत से एक ही लैंग्वेज चली है इसमें। ठीक है, जिसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जो हमारे और 1 की फॉर्म में हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद उसको धीरे धीरे उसी लैंग्वेज को धीरे धीरे आगे और भी ज्यादा उसको फॉर्म में एडवांस अपडेट किया गया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे काफी तरह की नई नई लैंग्वेज भी आती रही जो हम कंप्यूटर को समझा सकते हैं, जैसे आजकल सी प्लस वगैरह C++ चलती है और भी चलती है कई कई बार सारी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आगे और लैंग्वेज के मामले में भी काफी टेक्नोलॉजी डेवलप करी। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखी है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे वो फास्टेस्ट कंप्यूटर
कंप्यूटिंग डिवाइस से जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, काफी सारी हीट पैदा करते थे वो, और नॉन पोर्टेबल थे। और नॉन पोर्टेबल मीन्स आप उसको अगर एक जगह आपने उसको असेंबल किया है तो आप उसको दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। और इनकी एप्लीकेशन क्या Yes. हुआ करती थी, यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस, मेनली ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हुआ करते थे। अगर उस समय कोई बोलता है कि भाई मुझे अपना पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, 1940 में या 1950 में, तो उसको पागल समझा जाता था, क्योंकि सिर्फ पर्सनल यूज के लिए कोई कंप्यूटर उस टाइम पे नहीं बना करते थे। उस टाइम पे काफी साइज में बड़े कंप्यूटर थे, ठीक है, तो उनको सिर्फ डेवलप किया जाता था कई लोगों के द्वारा मिलकर हाँ, साइंटिफिक पर्पस को यूज करने के लिए, ठीक है। तो इस yes, तरह से sir. सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, इसको आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा इसमें क्या क्या मेन मेन चीजें हैं, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, ईयर बहुत ध्यान से नोट डाउन करना है, जो जनरेशन के नाम आप करोगे फर्स्ट सेकंड, उसके अकॉर्डिंग आप ईयर जो है वो बहुत ध्यान से नोट डाउन करना, ठीक है। सर पूरी टेबल बनानी है। ये पूरा टेबल नहीं बनाना, आपको पता है क्या करना है, अगर पूरा टेबल ना बनाओ, मैं बताऊंगा आपको, वैसे इंपॉर्टेंट तो इसमें सब कुछ है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस को आप छोड़ सकते हो, एक तरह से स्टोरेज डिवाइस इतना नहीं क्वेश्चन आते हैं इसके, स्टोरेज डिवाइस छोड़ सकते हो आप, ठीक है। बाकी ये स्विचिंग डिवाइस होते हैं, ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, फिर हमारे आईसी सर्किट वगैरह यूज आए, तो ये तो आपको पूछा भी जाएगा कि जैसे क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो आपको ध्यान में रहेगा, तो इसको लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। Yes, sir. ओके।
हेलो आंचल, यहाँ तक हो गया आपका? चल गई क्या? आंचल, यहाँ तक हो गया आपका? ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया आपने यहाँ तक? हाँ जी। बताइए आंचल, यहाँ तक हो गया आपका? यस सर। हाँ ठीक है। अब जैसे आपको फर्स्ट जनरेशन मैंने बताई, डिस्क्राइब करी, सेम वैसे ही हमारी सेकंड जनरेशन की ईयर लिखी हुई है कि कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक चली। उसमें स्विचिंग डिवाइस हुआ करते थे, ट्रांजिस्टर। जैसे उस टाइम जो रेडियो वगैरह आपने अभी कभी यूज करे हो रेडियो वगैरह, तो रेडियो में जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगा करते थे, सेम वही हमारे कंप्यूटर में भी यूज होते थे। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस हमारी कैसी होती थी? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी उस टाइम तक डेवलप हो गई थी हमारे पास। ठीक है, और टाइम जो हमारा जो डिवाइस की स्पीड है उसमें काफी कम आई थी। ठीक है, ये हमारी मिली सेकंड आती थी, उसके बाद हमारे माइक्रो सेकंड आने लगे। ठीक है, यानी कि 10 माइक्रो सेकंड में वो डेटा को प्रोसेस कर सकता था। और यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन सा आ गया? टाइम शेयरिंग सिस्टम आ गया, और मल्टीटास्किंग मोड, यानी कि हम एक बार में दो काम कर सकते थे। ठीक है, मल्टीटास्किंग हम काम कर सकते थे। ठीक है, इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी आई हमारे पास? असेंबली लैंग्वेज आई और हाई लेवल लैंग्वेज आई, जिनमें हमारी सी और सी प्लस प्लस होते हैं आई थिंक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो काफी रिलायबल थे पहले ही फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, और साइज में भी थोड़े से स्मॉलर थे। ठीक है, पोर्टेबल एंड जनरेट लेस अमाउंट, यानी कि वो उनको हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूवमेंट कर सकते थे। उनकी मतलब इतनी इजी नहीं थी, पर हम उनको इजीली मूवमेंट करवा सकते थे। ठीक है, और जो फर्स्ट जनरेशन के क्या होते थे, वो हाई लेवल हाई अमाउंट में लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते थे, मगर ये थोड़ी सी कम हीट पैदा करते थे। ठीक है, ऐसे ही हमारी थर्ड जनरेशन है 1964 से लेके 71 तक हमारी जी चली, जिसमें हमारे जो स्विचिंग डिवाइस हुआ करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ करते थे। ठीक है, आईसीज वगैरह जिनको बोला जाता है। ठीक है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? कंज्यूम्ड लेस पावर, ये कम बिजली को यूज किया करते थे। ठीक है, फास्ट थे। फर्स्ट और सेकंड जो जनरेशन थी उनके अकॉर्डिंग ये काफी फास्ट थे, और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज में रिक्वायर्ड होने लगी थी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी साइज में छोटी हो गई थी। यस सर। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो फोर्थ जनरेशन आई 1971 से लेके हम उसको अभी तक यूज कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हमारे जो स्विचिंग डिवाइस होते थे कौन से यूज होने लगे? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी कि कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे हमारे फोर्थ जनरेशन में, जो 1971 से हमारी स्टार्ट हुई। ठीक है, और इसमें हमें क्या देखने को मिला? देखो यहाँ पे हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे आपको दिखेगा टाइम शेयरिंग नेटवर्क के साथ जीयूआई इंटरफेस। जीयूआई इंटरफेस होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हमें इमेजेस दिखाई देती हैं स्क्रीन के ऊपर, कि हमें पता होता है कि हमें कौन सी इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्रॉस का साइन बनाया तो हमें पता है कि हाँ भाई क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है, तो हम क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम हमारा कट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो पहले जो था ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, हमें इमेजेस वगैरह डेस्कटॉप पे देखने को नहीं मिलती थी, हमें शॉर्टकट्स वगैरह बताए जाते थे, उस शॉर्टकट की मदद से हम काम करते थे, उसी शॉर्टकट की मदद से हम सॉफ्टवेयर को क्लोज करते थे, ओपन करते थे, और उस पर हम काम करते थे। ठीक है, और अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी चेंज हो गई है, जैसे यहाँ से मोर रिलायबल, यानी कि और भी ज्यादा रिलायबल हो गया है बाकी तीन जनरेशन के हिसाब से, और पोर्टेबल, हम उसको इजीली पोर्टेबल इधर से उधर कर सकते हैं इसकी। ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि हम इसमें कम्युनिकेशन भी इजीली कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, जैसे आपकी जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उनकी तरह हम इसमें इजीली बेटर कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उनको हम इजीली शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है? चीपेस्ट है। बाकी जो पिछली तीन जनरेशन है उनके अकॉर्डिंग ये काफी चीपेस्ट है, यानी कि बहुत सस्ते हैं उन फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन की अकॉर्डिंग। ऐसे ही हमें यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन जो हमारी बताई गई है, ये एक तरह से फ्यूचर कंप्यूटर बताया गया है। ठीक है, जहाँ पे क्या यूज होगा? सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी कि SLSI चिप्स वगैरह यूज होंगी, जिनको बायो चिप्स भी कहा जाएगा। तो अभी ये बने नहीं है कि इनमें क्या क्या स्टोरेज डिवाइस होगी, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा। ये एक तरह से हमारा फ्यूचर बेस्ड कंप्यूटर है, जो हमें मूवीज वगैरह में शो करवाते हैं। ठीक है, उस तरह के कंप्यूटर ये हैं। ठीक है, और इनमें बोला गया है कि लैंग्वेज यूज होगी।
ठीक है। लैंग्वेज में देखो यहाँ पे लिखा हुआ नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि इनमें बोला गया है कि अगर ऐसे कंप्यूटर बने तो वो नेचुरल लैंग्वेज यूज करेंगे, यानी कि जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज हम सुन रहे हैं, वही लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर भी बोलेंगे और सुनेंगे। ठीक है, जैसे आजकल रोबोटिक्स वगैरह आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर होने के क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सबसे पहला बताया जाता है स्पीड। ठीक है, ये हेडिंग लिख लेना आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और ये 2 पॉइंट लिखो, स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसके बाद और भी है, इसके बाद वो आपको समझाते हैं और आगे लिखवाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इन 2 को नोट डाउन करो, हेडिंग जरूर लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यस सर। हाँ लिखो इसमें। सर ये स्पीड और एक्यूरेसी भी लिखनी है। हाँ, क्या चीज? स्पीड और एक्यूरेसी भी लिखनी है। हाँ, स्पीड और एक्यूरेसी ये 2 लिखोगी। ओके सर। डन सर। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया चल आपका। यस सर। हाँ ठीक है, तो देखो इसको मैं समझा देता हूँ कि स्पीड और एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, स्पीड जैसे कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, हम कंप्यूटर को क्यों यूज करें, क्योंकि इसकी स्पीड काफी तेज होती है। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि कई तरह के काम वो 1 सेकंड में कर सकता है। ठीक है, उतनी तेज स्पीड किसी इंसान की नहीं होती, इसलिए हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, जाहिर सी बात। ठीक है, ऐसे ही सेम एक्यूरेसी होती है, जो कंप्यूटर प्रोवाइड करवाता है हमें, वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि वो गलत काम, मतलब कोई गलत तरह की कैलकुलेशन या कोई गलत रॉन्ग आंसर हमें देता ही नहीं है। उसकी एक्यूरेसी जो होती है बहुत ही हाई डिग्री की होती है,
एज पर टू ह्यूमन। ठीक है, ऐसे ही सेम आपकी स्टोरेज के ऊपर है कि स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कितना भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, यानी कि कंप्यूटर को हम अगर कई तरह के काम भी दें एक साथ तो वो इजीली हैंडल कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल काम भी एक समय पे वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर हैज द एबिलिटी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ठीक है, हम किसी भी कंप्यूटर में इजीली कोई हार्डवेयर वगैरह अटैच करते हैं तो वो उसको इजीली डिटैच अटैच कर लेता है अपने आप से सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, और वो समझ जाता है कि नया हार्डवेयर हमने लगाया है तो कौन सा लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिलीजेंसी। अनलाइक ह्यूमन बीइंग, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे इंसान का होता है, इंसान क्या है, ह्यूमन ब्रेन, वो क्या होता है, एक काम को करते करते या कई तरह के कामों को करते करते वो थोड़े टाइम बाद थक जाता है और उसमें क्या होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आ जाता है। ठीक है, कई बार होता है ना कि वो ध्यान लगा के काम नहीं कर पाता, मगर कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर काफी घंटों तक, काफी दिनों तक वो बिना रुके काम कर सकता है। ठीक है, विदाउट एनी एरर, और उसके बाद भी वो कोई आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, तो जो यूजर उसको यूज कर रहा है, उसको जिस तरह की इन्फॉर्मेशन वो उसको देगा, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन वो उसको देगा, वो उसके अकॉर्डिंग यूजर को कमांड आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये 4 और लिख लो। ठीक है, समझ में आया एक टाइम आपको? चल, यस सर, आ गए। हाँ जी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से।
हो गया सर। हाँ ये ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है, और भी जैसे मैंने बता रखे हैं सेक्रेसी बता रखी है, ठीक है। सेक्रेसी क्या होती है कि लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन हमारी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन पासवर्ड आपको दिए जाते हैं, ठीक है। ईमेल्स वगैरह के पासवर्ड होते हैं, एटीएम काउंटर होते हैं नॉर्मली, जो आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर के थ्रू क्या होती है, रिड्यूस करा जाता है इनको, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लीक ना हो। मगर ये काम अगर हम किसी व्यक्ति से करवाएं, ठीक है, तो वो इजीली हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है, ठीक है। तो सेक्रेसी के जो काम होते हैं ये भी काफ़ी मोस्टली प्रोटेक्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर। ऐसे ही सेम है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का होता है कंप्यूटर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग। सेम सेक्रेसी वाला ही ऑप्शन यहाँ पे आ गया आपका कि कंप्यूटर बहुत रिलायबल होते हैं, ठीक है। वो हमारे किसी भी तरह के रिजल्ट को, कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट, ठीक है। वो एक बड़ी एक एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी कि हम जो उसको कमांड देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें वो आंसर या आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये दो और लिख लो, सेक्रेसी एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि उसके जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स होती है वो बहुत कम होती ओके सर। है।
ओके, चलिए यहाँ तक हो गया आपका रिलायबिलिटी से। हो गया सर। हाँ जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका applications of computer की normally nowadays computer has been employed in almost all the aspects of professional and personal life। आज के समय में क्या है, कंप्यूटर हर जगह यूज होने लगे, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह पे कंप्यूटर्स का यूज होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर का मेनली यूज कहाँ कहाँ होता है वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है एजुकेशन में, साइंटिफिक रिसर्च में, बिजनेस एप्लीकेशन में, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट में। ठीक है, तो इन इस तरह से अलग अलग जगह पे कंप्यूटर का यूज होता रहता है। जैसे गवर्नमेंट में होता है, हेल्थ में होता है, मल्टीमीडिया में होता है, बैंक्स में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे होता है। एजुकेशन में आपको पता है क्या यूज होता है। ठीक है, जैसे अभी आप नॉर्मल क्लास वगैरह ले लो या फिर कोई स्टडी करने के लिए आप इंटरनेट पे कंप्यूटर के थ्रू कुछ सर्च करते हो। ठीक है, उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए किस तरह से यूज होता है। ठीक है, ठीक है, न्यू एडवेंचर अमंग साइंटिस्ट के जो आइडियाज वगैरह होते हैं उनको कोलैबोरेट करके किसी तरह की नई तरह की जो इंटरनेट बेस्ड जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए जाते हैं या फिर कोई साइंटिस्ट का रिसर्च का काम होता है। ठीक है, तो उस तरह की जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है उस तरह के काम के लिए भी इसका यूज होता है। बिजनेस एप्लीकेशन, यस सर। हाँ, बिजनेस एप्लीकेशन में किस तरह से यूज होता है कि टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड को रखने के लिए, कितना प्रोडक्ट हमारा सोल्ड हुआ है उसको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं या नहीं। ठीक है, उनको चेक करने के लिए हमारे बिजनेस में भी इसका यूज होता है। और रिक्रिएशन के लिए भी यूज होता है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो फटाफट से। एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस एंड रिक्रिएशन। ओके सर। हाँ, ओवर। इसको हुआ के दिन में ना कैसे धुआं आ रहा है। इसमें गिलास में पानी डालो। इसमें तो हवा ढेर ठंडी, जिसको क्या हुआ, इतना धुआं क्यों आ रहा है। तो वहाँ का कमरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा ठंडा। अरे सर क्या है ये, माइनस वो +6 का लगता है। आप भी तो वही है 6 मतलब हीट, वो ये हीट होता जा रहा है। ना। मोटे मच्छर होते हैं, इनको कब फटेगा पता नहीं।
ओके चल यहाँ तक हो गया आपका। हाँ जी सर, हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ से बता रखा है कि रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट में यूज होता है। एंटरटेनमेंट में किस तरह से यूज होता है, जैसे आपकी मूवीज वगैरह जो आजकल एडिट होती हैं, जैसे वीडियोस वगैरह हम देखते हैं, सॉन्ग्स की वीडियोस वगैरह, तो उनमें इफेक्ट वगैरह डालने के लिए, उसको एडिट वगैरह करने के लिए, ठीक है, तो उन पर्पस के लिए भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट जो होते हैं वो यूज करते हैं किसी प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज जो होती हैं उनके लिए भी कंप्यूटर का बहुत यूज होता है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में देखिए अगर हम, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपके कंप्यूटर का काफ़ी यूज होता है। ठीक है, ठीक है, एक्टिविटीज लाइक स्कैनिंग, स्कैनिंग के लिए यूज होता है। एक्सरे की जो मशीन होती है उसमें यूज होता है। टेलीमेडिसिन होता है, पेशेंट्स की मॉनिटरिंग वगैरह करना, पेशेंट का रिकॉर्ड तैयार करना, उसको डायग्नोसिस, जो हमने उसको डायग्नोसिस करा है, उसका रिकॉर्ड तैयार करना। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम रिकॉर्ड में एंट्री करते हैं, तो इन सब के लिए भी कंप्यूटर का बहुत यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइनली यहाँ से बता रखा है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में भी काफ़ी यूज होता है। ठीक है, multimedia is a field concerned with the computer controlled integration of text, graphics, drawings, animations, audio and other media। ठीक है, जिस तरह से मीडिया का काम होता है मल्टीमीडिया की तरह, उसमें एनिमेशन वगैरह की, जो आपकी एनिमेशन मूवीज वगैरह बनती हैं, वीडियोज वगैरह बनती हैं, जो कार्टून वगैरह बनाए जाते हैं, वो सबकी एडिटिंग हम इजीली कंप्यूटर पे ही करते हैं। एंड फाइनली जो बैंकिंग का काम होता है वो भी हम सारा काम कंप्यूटर पे ही करते हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन द बैंक्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, कस्टमर के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और भी बैंक में अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं, उन सब तरह की एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स और लिख लो आप कि, और ये भी सारे किसके पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, ओके सर। हाँ इसको भी कर लो नोट डाउन।
हाँ आंचल, आपका हो गया यहाँ तक? यस सर, हो गया। हाँ जी ठीक है। और यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट है तो वो बता दो, कुछ पूछना है आपको इससे आपकी क्लास से रिलेटेड? नो सर। हाँ जी ठीक है। अभी एक दो क्लासेस हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ही चलेगा, नेक्स्ट क्लास में भी आपकी थ्योरी होगी, ठीक है। अब फिर उसके बाद जैसे हम MS वर्ड तक पहुंचेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह जब हम सीखेंगे, तब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, गुड बाय आंचल, क्लास फिनिश करते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। यस सर।